डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने में लग गए हैं। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने 200 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव प्रपोजल्स देखे, जिसमें से 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव प्रपोजल्स पे उन्होंने साइन किया। इसमें ज्यादातर प्रपोजल्स इमिग्रेशन, टैरिफ और एनर्जी संबंधित थे। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे प्रपोजल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर फैसले पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले थे। मैं हूं शिवप्रकाश शर्मा, दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कौन से फैसले लिए हैं जिससे पूरी दुनिया अब प्रभावित हो रही है। इनमें से ज्यादातर फैसले जो थे वो उनके शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही देर के बाद लाए गए। जानते हैं कि भारतीय समय अनुसार 20 जनवरी को रात के 10 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनके साथ साथ उपराष्ट्रपति ने भी जो है शपथ लिया था। साथ में पूरा एक टीम था जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नई सरकार है डोनाल्ड ट्रंप 2.0, उनके सभी सदस्य जो है वहां पे मौजूद थे। भारत से मुकेश अंबानी, एस जयशंकर साहब जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एस जयशंकर साहब वहां पे मौजूद थे। तो इनमें से जो पहला फैसला था वो पेरिस क्लाइमेट से लेकर के, कॉस्ट लिविंग क्राइसिस से लेकर के, फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर के बहुत सारे प्रपोजल्स थे, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था उनका पहला फैसला वो था नेशनल इमरजेंसी उन्होंने लगा दिया है। वो भी मैक्सिकन बॉर्डर के समीप में, जो अमेरिका और मैक्सिको का जो बॉर्डर है वहां पे जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, जैसे भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, उसे कहीं लार्ज स्केल पे मैक्सिको की तरफ से अमेरिका में घुसपैठ हो रही है। उस चीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने जो है वहां पे इमरजेंसी लगा दिया है, और इमिग्रेशन इमरजेंसी उसको कह सकते हैं। हालांकि चुनावी वादे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसका जिक्र किया था कि हम सरकार में आते ही जो है इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो है मैक्सिकन बॉर्डर से जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। और वो जो है काम डोनाल्ड ट्रंप का शुरू हो गया है। जो घुसपैठिए हैं उनको वो क्रिमिनल एलियंस कहते हैं। उनका जो बर्थ राइट, सिटीजनशिप्स वगैरह है, उन सब से रिलेटेड कई सारी चीजों पे जो है उनका जो है स्टैंड क्लियर था। उन्होंने प्रपोजल्स को साइन किया। दूसरा उसी से रिलेटेड था, एसाइलम और रिफ्यूजी संबंधित। ट्रंप सस्पेंडेड रिफ्यूजी सेटलमेंट फॉर 6 months एंड साइन ऑर्डर टू एंड कैच एंड रिलीज पॉलिसी। ठीक है, तो जिस तरह से कैच करके, पकड़ करके फिर छोड़ने का जो पुराना नियम था, उन सब नियमों को जो है खारिज कर दिया गया है। और डेथ पेनल्टी फॉर जो है गैर कानूनी यदि घुसपैठ कोई करता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी वगैरह भी घोषित कर दिया गया है। तो एक तरह से जो है नेशनल इमरजेंसी कल ही सरकार बनते ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है। इससे जो है अलग जो पेरिस एग्रीमेंट था क्लाइमेट को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जो पेरिस एग्रीमेंट था अमेरिका के द्वारा, क्योंकि जो बाइडेन का जो सरकार था सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन पे ही काम किया और कुछ काम ही नहीं किया। तो किस तरह से 4 साल में अगर किसी गलत आदमी के हाथ में सत्ता रह जाए तो सत्ता किस तरह से बर्बाद होती है, अगर वो देखना है तो हमें अमेरिका का पिछले 4 साल का कार्यकाल देखना चाहिए। किस तरह जो बाइडेन ने जो है एक व्यवस्थित खड़ी दुनिया को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। तो इसलिए ताकत उसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसके पास जिम्मेदारी का अनुभव हो, जो जिम्मेदारी को समझता हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने हाथ खींच लिए हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। और जो भी ऑयल गैस माइनिंग एक्टिविटी है उसको लार्ज स्केल पे, चुनाव के समय में भी जो है वो कहते थे कि हम जो ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन है, गैस का एक्सट्रैक्शन है, उसको लार्ज स्केल पे लेके चलेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये जरूरी है अमेरिका के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ बॉडी है, जिसको बनाने में भी और चलाने में भी अमेरिका का भरपूर योगदान था, भरपूर हाथ था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला ऑर्डर्स दिया उसमें WHO से भी जो है अमेरिका अपने आप को बाहर निकाल चुका है। हालांकि कई जगह पे जो है इस फैसले का क्रिटिसाइज भी हो रहा है, लेकिन वो ऑर्डर्स पास हो चुके हैं। WHO से अमेरिका अब बाहर आ चुका है। इसके बाद जो रीइंस्टेटिंग वैक्सीन ऑब्जेक्टर्स, तो जो बाइडेन के कार्यकाल में क्या हुआ था, जब कोरोना के हालात थे, कोरोना का जो टीकाकरण वगैरह चल रहा था, वैक्सीनेशन चल रहा था, तो बहुत सारे जो सेना के अधिकारी थे, बहुत सारे बड़े लेवल्स के अधिकारी थे,
उन्होंने वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया था और जो बाइडेन सरकार ने उनको सेवा से हटा दिया था। तो उन सभी उनकी जो संख्या होगी लगभग 8 से 10 हजार होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि उन सभी को वापस लिया जाएगा। तो पहला फैसला जो है इस पे भी आ गया है, उन सभी जो वैक्सीन ऑब्जेक्टर्स थे, क्योंकि जरूरी अगर वो जिंदा है मतलब वो सही थे कि वो बिना वैक्सीन लगाए भी जीवित रह सकते हैं। तो इस तरह से सरकार को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। भारत में भी इस तरह से शक्ति देखी गई है। तो वहां पे जो काम से हटा दिया गया था, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उन सभी को वापस से सेवा में लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला है और साथ में उनका जो पेमेंट रुका हुआ था 3-4 साल से, वो पेमेंट्स भी उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे उन्होंने क्या क्या फैसला लिया है, ये इन्फ्लेशन इमरजेंसी, अमेरिका में दूसरा इमरजेंसी लगा दिया गया इन्फ्लेशन इमरजेंसी का। एक तो आप देख चुके हैं मैक्सिकन बॉर्डर पे इमिग्रेशन का इमरजेंसी लगा दिया गया और दूसरा इमरजेंसी लगाया गया इन्फ्लेशन इमरजेंसी। इन्फ्लेशन इसलिए किया गया है, एक प्राइस ड्राइवन जो है वहां पे इन्फ्लेशन हुआ है अमेरिका में, जो अमेरिका के अभी जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं अमेरिका के, वो डाउन हुआ है। उसके पीछे की वजह ये इन्फ्लेशन है और ये मैन मेड इन्फ्लेशन है। वहां पे जो बाइडेन सरकार ने क्या किया, ईवी को प्रमोट करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको प्रमोट करने के लिए सारे कंपनियों को कहा कि 2032 तक आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी 2032 तक जो है जो भी पेट्रोल डीजल वाले कार थे उसको ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कस्टमर को भी मैंडेट दे दिया कि आपको जो है शिफ्ट करना पड़ेगा अपने परचेज को और ईवी ही खरीदना पड़े। इसके लिए जो बाइडेन ने क्या किया, जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन है, गैस का एक्सप्लोरेशन है, उसको कम कर दिया। अब जैसे ही वो चीज कम हुआ मार्केट में उसके प्राइस जो है बढ़ने लगे और इस तरह से इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपने चुनाव के समय भी कहा था कि हम जो है इस तरह की जो है किसी भी मैंडेट को नहीं मानेंगे, इस मैंडेट को खत्म करेंगे और इस पे भी जो है डोनाल्ड ट्रंप का फैसला आ गया है कल के ही दिन। और उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम लोग पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस को ये कैरी करते हैं, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को रखते हैं और हमने फुल पोटेंशियल पे इसको एक्सप्लोर करेंगे। हम किसी प्रकार के क्लाइमेट ट्रीटी को नहीं जानते हैं और हमको नियम कानून को थोपना नहीं है अमेरिका की जनता पे कि वो ईवी ही खरीदे। हमें चॉइस देना है कि अगर वो जनता जागरूक है तो ईवी खरीदेगी, अगर वो नहीं खरीदना चाहती है तो पेट्रोल डीजल भी खरीदेगी। ये चॉइस देना है हमको। और ऑयल एंड गैस का जो है एक्सप्लोरेशन करना है, ज्यादा जो है ज्यादा मात्रा में ड्रिल करेंगे, ऑफशोर ड्रिलिंग करेंगे। ऑफशोर ड्रिलिंग के बारे में जानते ही हैं, जो ओशियंस लेयर पे जो है ड्रिलिंग की जाती है ताकि ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो इसके लिए जो है अमेरिका पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही टैरिफ पे भी एक जो है कमेंट उनका आया है कि वो जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं सब पे टैरिफ लगाएंगे, चाइना पे टैरिफ लगाएंगे। लेकिन उनका अभी तक इस बारे में कोई स्टैंड नहीं आया है कि वो टैरिफ पे क्या डिसीजन लेते हैं। ब्रिक्स कंट्री में भारत भी आता है, तो इस तरह से कोई अभी टैरिफ वाली कोई बात नहीं हुई है। टैरिफ संबंधित किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पेशे से बिजनेसमैन है और राष्ट्रपति बनने से पहले भी बिजनेसमैन थे। तो इस तरह से वो बिजनेस को भली भांति समझते हैं कि टैरिफ लगाना में भी इस अमेरिका के हित में नहीं होगा। इस कारण से उन्होंने टैरिफ पे अभी तक कोई विचार नहीं किया है और उनकी जो आने वाली यात्रा है वो चीन और भारत की होगी। तो वैसे सिचुएशन में देखना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारत के लिए क्या फैसले लेती है, चीन के लिए क्या फैसले लेती है। कई अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना है कि अमेरिका की जो सरकार है वो चीन और भारत को साथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, यानी दोनों के लिए कुछ ऐसे फैसले लेगी जो भारत और चीन दोनों के लिए जो है बेनिफिशियल होगी और अमेरिका के लिए तो बेनिफिशियल होगी ही होगी। तो हमको ये देखना है कि पिछले 4 साल में जो पूरी दुनिया अव्यवस्थित थी, बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, ये सब को किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैकल करते हैं। जो बाइडेन ने जो है एक लिगेसी छोड़ी है, वो लिगेसी है एक अव्यवस्थित दुनिया का। निश्चित है कि जो अमेरिका की सरकार है वो पूर्ण समर्थ है, एज ए गार्जियन की तरह पूरी दुनिया में बिहेव करती है और उसका जो रोल रहा है पिछले कई दशकों से एज ए गार्जियन का ही रहा है। तो वैसे गद्दी पे, वैसे शक्तिशाली पोस्ट पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति का आना, हालांकि पिछले कार्यकाल में भी कई सारी चीजें देखी गई, पूरी तरह से व्यवस्थित चीजें चल रही थी और इस कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से इस चीजों को टैकल करते हैं वो सब देखना अभी आगे देखा जाएगा क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस युग को
जो नया जो सरकार बना है, इसे अमेरिका का गोल्डन ईरा कहा है कि अब जो है अमेरिका को डिक्लाइन नहीं होने देंगे। साथ में उनके शपथ ग्रहण के समारोह में जो बाइडेन भी उपस्थित थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, क्रिटिसाइज भी किया है जो बाइडेन का, कि ये जो अमेरिका का जो डिक्लाइनेशन था वो अब खत्म हो गया है मेरे शपथ लेते ही। अब जो है अमेरिका का एक स्वर्णिम युग शुरू हुआ है। हालांकि हमें अपने देश के बारे में सोचना है कि हमें अपने देश से संबंधित क्या फैसले लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार। उनका जो केमिस्ट्री है मोदी जी के साथ, वो भी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा अमेरिका और भारत के रिश्ते में।